नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर जीत हासिल की थी। इस बार जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के अनुमानों को झुठलाते हुए रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन चुकी है। मध्य प्रदेश में तो भाजपा ने 163 सीटों पर जीत हासिल की है, इसलिए इस बार छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी और देश में अब की बार 400 पार का नारा साकार होगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। यह बात केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने भाजपा मीडिया सेंटर में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मध्य प्रदेश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही बाबा साहब की जन्मस्थली महू में उनका भव्य स्मारक बना है। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में दिल्ली में 26 अलीपुर रोड के जिस बंगले में बाबा साहब ने देश के संविधान की रचना की, वहां पर बाबा साहब का स्मारक बनाने की मांग दलित समाज की ओर से लगातार की जाती रही, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। के मेंबर के नाते और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते आज मैं भोपाल में आया हूं। मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं, 29 सीटें लोकसभा की है, सभी सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी ने अपना पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को देने का निर्णय लिया है। और वैसा मध्य प्रदेश में आप लोग जानते हैं कि लास्ट विधानसभा के चुनाव में बीजेपी नहीं जीती थी, लेकिन उसके बावजूद भी 29 सीटों में से 28 सीटें, आवाज आते हैं, 29 सीटों में से 28 सीटें, 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। अभी तो सरकार अपनी बहुमत से चुनकर आई है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और एग्जिट पोल के रिपोर्ट थे कि वह मध्य प्रदेश में सरकार आएगी नहीं, छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी नहीं, लेकिन दोनों जगह पर अच्छी सीटों से सरकार आई है। और मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 163 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। तो अभी छिंदवाड़ा की जो सीट है, वो सीट जो माननीय कमलनाथ जी की है, लेकिन इस वक्त मुझे पूरा विश्वास है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। और नरेंद्र मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, नरेंद्र मोदी जी का है 400 पार का नारा, इसीलिए हम सब लोग जगा रहे भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का है नारा, इसलिए हम लोग जगा रहे भारत सारा। आज नरेंद्र मोदी जी है देश में चमकने वाला तारा। क्यों नहीं बजाएंगे हम कांग्रेस के और इंडिया आघाड़ी के 12? उनके 12 बजाने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले बहुत सारे वोटर्स पूरे देश भर में है। मध्य प्रदेश में तो बाबा साहब का जन्म हुआ था। महू में, इंदौर से बाजू में बाबा साहब का जन्म हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में हमको बहुत बड़ा गर्व है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जन्म देने वाला मध्य प्रदेश है। और महू में बीजेपी के सत्ता के कार्यकाल में ही बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मस्थली का मेमोरियल बन गया है। कांग्रेस पार्टी के हाथ में जब सत्ता थी, तब कांग्रेस वाले का ध्यान कभी वहां नहीं जाता था। बहुत बार हमारे लोग, शिष्टमंडल उनको मिलते थे, लेकिन उनको दलित वोट ही मिलता था, इसीलिए उन्होंने वहां ध्यान नहीं दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जहां 26 अलीपुर रोड पर संविधान लिखना, संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते उन्होंने रात रात जागकर जहां दिल्ली में 26 अलीपुर रोड में संविधान लिखा था, उसका मेमोरियल भी मैं जब कांग्रेस पार्टी के साथ था, मैं 3 बार कांग्रेस के अलायंस में लोकसभा में चुनकर आया था। बार बार मैंने सोशल जस्टिस मिनिस्टर को मिलकर कोशिश की थी, लेकिन बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया था।
मोदी जी 2014 में सत्ता में आए, उन्होंने फौरन मतलब उनको मिले और उन्होंने फटाफट 26 अलीपुर रोड का काम हाथ में ले लिया और वहां बहुत ही सुंदर मेमोरियल वहां बन गया है। जहाँ डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की खाली एक ऑफिस का एक कमरा था, एक बंगला था, कोठी थी एक, वहां मतलब और भी 3-4 कोठियां लेकर ली मेरिडियन होटल के बाजू में इंडिया गेट के पास ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का इंटरनेशनल डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है, जिसमें 350 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं और विज्ञान भवन जैसा वो एक सेंटर बना है। आप लोग जानते हैं कि लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जहां वो बाबा साहब अम्बेडकर रहते थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे 1922-23 में, तब जिस मकान में वो रहते थे वो मकान महाराष्ट्र सरकार ने 41 करोड़ में, जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तब वो मकान मतलब वो नहीं मिलने की संभावना थी, लेकिन फौरन मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी का परमिशन लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 41 करोड़ रुपया देकर वो मकान खरीद लिया है। दूसरा, मुंबई में चैत्य भूमि जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंत्यविधि हुआ था, एक तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के अंत्य संस्कार के लिए दिल्ली में जगह मिलनी चाहिए थी। बड़े बड़े नेताओं के स्मारक मतलब वहां दिल्ली में है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी का देहांत हुआ था, डेथ हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था, तब उनको अंत्य संस्कार के लिए वहां जगह नहीं मिली थी। बाबा साहब का पूरा जो बॉडी है वो मुंबई लाना पड़ा और दादर में जो शमशान है वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंत्य संस्कार हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी का लिए बोलने का काम करती है तो अभी चैत्य भूमि के बाजू में एक हिंदू मिल की जगह थी 12.5 एकड़, जिसकी कीमत 3,600 करोड़ की है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में हम लोग 20-30 साल तक आंदोलन करते रहे कि चैत्य भूमि की जगह बहुत छोटी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए पूरे दुनिया से, देश से लोग लाखों की संख्या में आते हैं। 6 दिसंबर को वहां 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। 14 अप्रैल को कम से कम 3-4 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। हर रोज भी हजारों लोग वहां आते हैं। तो वो जगह बहुत छोटी है, इसीलिए हिंदू मिल की जगह की मांग हमने की थी। वो अपना क्या डिपार्टमेंट, एनटीसी डिपार्टमेंट जो है, टेक्सटाइल ये क्या बोलते हैं, तो टेक्सटाइल कारपोरेशन जो है, तो उनकी वो जमीन, उनकी वो मिल थी, वो पूरी कई सालों जो बंद थी। वो मांग हमने करने के बाद मोदी साहब को देवेंद्र फडणवीस के साथ में मिला और फौरन उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई ये जमीन पूरी बाबा साहब के लिए देना है, इसकी कीमत कितनी भी हो, लेकिन बाबा साहब की कीमत कई करोड़ों से बहुत ज्यादा है और बाबा साहब का बड़ा स्मारक बनना चाहिए। इसीलिए उनके हाथों से उसका भूमि पूजन हुआ था, काम चल रहा है। वहां बाबा साहब का 350 फीट का स्टैचू और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का बहुत ऊंचा स्टैचू वहां खड़ा होने वाला है। 1-1.5 साल के अंदर उसका लोकार्पण 16 नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होगा और वो तब भी मतलब देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो इसी तरह मतलब बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया आघाड़ी के पास दूसरा विषय नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई लोकतंत्र धोखे में है। हमारा सवाल है कि भाई लोकतंत्र कैसा धोखे में आ सकता है? हम चुनाव में जा रहे हैं, हम लोगों को वोट मांग रहे हैं, हमने 10 साल में ये काम किया है, हम बोल रहे हैं और जनता हमको जरूर मतलब मोदी जी के नेतृत्व पर उनका विश्वास है। तो लोकतंत्र धोखे में कैसा हो सकता है? तुम्हारी पार्टी धोखे में है, कांग्रेस पार्टी धोखे में है, इंडिया आघाड़ी धोखे में है और धोखे में नहीं वो खोखे में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह का प्रचार करना ठीक नहीं है। एक अभी मैं गया था, मैं छत्तीसगढ़ में गया था, वहां के एक एमपी कैंडिडेट के आदमी ने बोला कि मैं जीतूंगा
और नरेंद्र मोदी जी मरेंगे। तो मैं बोला कि ऐसी तरह की क्या बात होती है क्या? तो नरेंद्र मोदी जी को मारने के लिए आगे आ गए हैं, लेकिन उनके तक आप पहुंच नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बीच में बहुत सारे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, और मोदी जी को कैसा मार सकते हैं? इसी तरह की बातें करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी नीच मोदी है, इसी तरह की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात अच्छी नहीं है। मतलब मोदी जी को रोज गालियां देते रहो, मोदी जी का वोट बढ़ता रहेगा। 2019 में राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर मतलब बहुत सारा आवाज उठाया, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए बोला, और राफेल में बिल्कुल कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये बात मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताई, मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि भाई ये करते वो करते हैं। ईडी का और हमारा संबंध ऐसा नहीं है। ईडी तो हमारा डिपार्टमेंट है, सीबीआई हमारा डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स हमारा मतलब भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.